अजीज़ मन बगदाद शरीफ के खलीफा हारून अल रशीद के ख़ास द्वारे हुकूमत में जब अदल व इंसाफ की तूती बोलती थी और दौलत के अंबार लगे हुए थे, यह दास्तान एक ऐसी पाकबाज और हुस्न ए जमाल से मालामाल शहजादी जुबैदा की है जिसके नाम की शोहरत हर गली कूचे में फैली हुई थी और जिसकी किस्मत ने उसे एक ऐसी भयंकर आजमाइश में डाल दिया जिसकी मिसाल कम ही मिलती है। यह अजीबो गरीब वाक़या जुबैदा और उसकी दो सगी बहनों के बीच की मोहब्बत और फिर सौतेली बहनों की हसद और लालच की बुनियाद पर खड़ा है। जुबैदा अपने हुनर और दौलत से उस वक्त के बाजारों में रेशमी मलमल का व्यापार करती थीं और अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसके पास बेशुमार दौलत जमा हो चुकी थी, जबकि उसकी दोनों बड़ी सगी बहनें, जिन्हें उसने पिता के इंतकाल के बाद अपनी जान से ज्यादा अजीज रखा था, अपनी अकल खोकर अपने शौहरों के मशवरों पर अपनी सारी दौलत बर्बाद कर चुकी थीं और दीनहीन होकर वापस अपनी छोटी बहन जुबैदा के दरवाजे पर पनाह लेने को मजबूर हुईं। जुबैदा ने अपने दिल में कोई कड़वाहट न रखी, बल्कि उन्हें अपनी मां की जगह समझते हुए बड़ी इज्जत और एहतिराम से पनाह दी, उन्हें बेहतरीन लिबास पहनाए और अपनी दौलत में शरीक कर लिया, जिसका मंजर देखकर बगदाद के लोग जुबैदा की दरियादिली के कसीदे पढ़ते थे। इसी बीच उनकी सौतेली बहनें अमीना और साफी, जो इस बेपनाह दौलत और सगी बहनों के बीच के इस खालिस रिश्ते से हसद की आग में जल रही थीं, उन्होंने शैतानी राह चुनी और जुबैदा की दौलत हड़पने की एक खौफनाक साजिश का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। जब तीनों सगी बहनें एक समंदरी सफर पर गईं, तो अल्लाह की पनाह उन दोनों बड़ी बहनों के दिल में शैतान ने घर कर लिया और उन्होंने अपनी छोटी बहन जुबैदा को ही रास्ते से हटाने का मंसूबा बना डाला, जबकि जुबैदा अपनी बहनों की चाल से बिल्कुल बेखबर थी और सफर के दौरान खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि उसने उसके परिवार को फिर से मिला दिया है, मगर उसे यह इल्म न था कि उसकी यह खुशी बस चंद ही वक़्त की मेहमानी है और उस वक़्त उसकी दो सगी बहनें ही उसकी जान की दुश्मन बन चुकी थीं। एक रात जब जुबैदा अपने बिस्तर पर गहरी नींद में थी, तो उन दोनों बदबख्त बहनों ने एक काला जादू किया जो उन्होंने एक खास जादूगरनी से सीखा था, और उस जादू के असर से जुबैदा सुंदरी एक पल में एक भयंकर और बदसूरत काली कुतिया में तब्दील हो गई, जिसकी चीखो पुकार समंदर की लहरों में कहीं गुम हो गई। और इस तरह उन जालिम बहनों ने जुबैदा को उसकी दौलत के साथ ही एक बेजुबान जानवर की शक्ल में बदल दिया और खुद उसकी सारी दौलत लेकर बगदाद वापस लौट आईं और जुबैदा की बर्बादी का जश्न मनाने लगीं। समंदर के साहिल पर तन्हा छोड़ी गई शहजादी जुबैदा, जो अब एक बदशक्ल काली कुतिया की सूरत इख्तियार कर चुकी थी, उसकी आंखों में इंसानी दर्द और अजाब का एक ऐसा तूफान था जिसे कोई आम इंसान नहीं समझ सकता था। जुबैदा उस वक़्त मायूसी के गहरे दलदल में फंसी हुई थी। उसकी दोनों जालिम बहनें उसकी दौलत के दम पर अब बगदाद के आलीशान महलों में ऐशो आराम कर रही थीं और जुबैदा की सारी मेहनत को अपनी झूठी इज्जत का लिबास पहना चुकी थीं। मगर अल्लाह ताला की रहमत और फजल हमेशा नेक लोगों के साथ रहता है और जुबैदा की किस्मत ने उसे एक नया मोड़ दिया। इस वीरानी में भटकते हुए उसकी मुलाकात एक रहमत अली नाम के नेक और बूढ़े मछुआरे से हुई, जो अपने पुराने वक्त से एक शापित और बदमिजाज जिन्न के चंगुल में फंसा हुआ था और हर वक्त उस जिन्न की गुलामी करने पर मजबूर था। मछुआरे ने उस कुतिया की अजीबोगरीब हसरत और आंखों की इंसानी उदासी को फौरन भांप लिया और उसने जान लिया कि यह कोई मामूली हैवान नहीं, बल्कि किसी काले जादू का शिकार हुई एक नेक रूह है। सो उसने जुबैदा को अपने झोंपड़े में पनाह दी और उसे प्यार से पाला। जुबैदा अपने नए लिबास में भी अपने इंसानी अकल ओ वफादारी का सबूत देती रही और हर सुबह मछुआरे को उसकी नाव तक ले जाती ताकि वह अपनी रोजी कमा सके। इस तरह उन दोनों के बीच एक गहरा और पाक साफ रिश्ता कायम हो गया। एक रात चांदनी की रोशनी में मछुआरे ने बेसाख्ता उस जिन्न और उस परीनुमा जिन्नजादी की दास्तान जुबैदा को सुना दी, जिसने उसे शाप दिया था, और जुबैदा ने फौरन यह जान लिया कि अगर कोई उसे इस अजाब से रिहाई दिला सकता है तो वह सिर्फ वही जादुई ताकत होगी जिसने इस मासूम मछुआरे को भी बांध रखा है। जुबैदा ने अपने जहन में एक पुख्ता इरादा कर लिया कि अब उसे बगदाद की तरफ कूच करना है, न सिर्फ अपनी दौलत वापस लेने के लिए
बल्कि अपनी उन जालिम बहनों को उनके गुनाहों की सजा दिलाने के लिए भी। और उसी वक्त उसने मछुआरे से रुखसत ली और बगदाद की जानिब अपनी नई मंजिल का सफर शुरू किया। इस काली कुतिया की शक्ल में उसका यह सफर इंसाफ की लड़ाई का आगाज था। काली कुतिया के लिबास में शहजादी जुबैदा ने बगदाद शरीफ के शहर में दाखिल होकर अपनी दोनों जालिम बहनों के आलीशान महल तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। ये महल जुबैदा की ही मेहनत की दौलत से खड़ा हुआ था और उसे देखते ही जुबैदा के दिल में गम और गुस्से की आग और भड़क उठी। जुबैदा ने कुछ वक्त तक उस महल के आसपास भटक कर अपनी बहनों की हर एक हरकत पर पैनी नजर रखी और उसे मालूम हुआ कि उसकी बहनें अपनी बदमाशी और हसद और लालच में मग्न होकर अपनी सारी दौलत को फिजूल खर्च कर रही हैं और उन्हें जरा भी अफसोस नहीं है कि उन्होंने अपनी सगी बहन पर कितना बड़ा जुल्म किया है। जुबैदा ने यह भी देखा कि उसकी बहनें रोजाना रात के आखिरी पहर में एक तहखाने की तरफ जाती है, जहां उन्होंने जुबैदा की बची खुची दौलत और कुछ जादुई अल्फाज की किताबें छुपा रखी थीं, जो उन्हें शैतानी इल्म सिखाती थीं, और उन्हीं किताबों के दम पर उन्होंने जुबैदा पर काला जादू किया था। जुबैदा ने उस वक्त को चुना जब उसकी दोनों बहनें शराब के नशे में गहरी नींद में थीं और अपने जिस्म की तमाम ताकत को यकजा करके चुपके से उस तहखाने में दाखिल हुई। तहखाने में पहुंचकर जुबैदा ने अपने दांतों से उन तमाम काली इल्म की किताबों को नोच डाला और उन्हें इस कदर फाड़ दिया कि उनके जादुई अल्फाज अब काम के नहीं रहे। इस तरह उसने अपनी बहनों की जादुई ताकत की जड़ को कमजोर कर दिया। यह उसके इंसाफ की पहली जीत थी। लेकिन जुबैदा का असली मकसद तो उस जिन्न और उस जादूगरनी को ढूंढना था जिसने मछुआरे को शाप दिया था, और जुबैदा को यकीन था कि वही ताकत उसे इस कुतिया के अजाब से रिहाई दिला सकती है। जुबैदा को मछुआरे की दास्तान याद आई और उसने फैसला किया कि वह अब बगदाद को छोड़कर उस जंगल की तरफ कूच करेगी जहां परीनुमा जिन्नजादी और जादूगरनी का वास था, क्योंकि अब महल में रहना खतरे से खाली नहीं था। उसने उसी रात शहर से निकलकर जंगल की तन्हा और खतरनाक राहों पर चलना शुरू कर दिया। अल्लाह पर भरोसा रखकर वह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, इस उम्मीद में कि इंशाअल्लाह उसकी आजमाइश का यह वक्त जल्द ही खत्म होगा और उसे अपने असली रूप और अपनी खोई हुई इज्जत की वापसी नसीब होगी। उसके दिल में यह आग थी कि वह अपनी दोनों जालिम बहनों को उनके गुनाहों की सजा जरूर देगी। काली कुतिया के लिबास में शहजादी जुबैदा ने अपनी जान खतरे में डालकर कई दिनों तक भूखी और प्यासी रहकर बगदाद के आसपास के उन खतरनाक जंगलों को पार किया जहां खौफनाक जानवर और शैतानी ताकतें वास करती थीं। जुबैदा की इस बेपनाह हिम्मत और अल्लाह पर उसके पुख्ता ईमान ने उसे उस पुरानी दरगाह तक पहुंचा दिया जिसके बारे में मछुआरे ने बताया था कि वहां एक ताकतवर जादूगरनी रहती है जो कभी खुद एक जिन्नजादी की शागिर्द थी और उसे ही उस मछुआरे को शाप देने का इल्म हासिल था। जुबैदा ने उस वीरान और डरावनी दरगाह के साए में एक बूढ़ी झुर्रियों वाली औरत को देखा जिसके जिस्म पर अजीब व गरीब लिबास था और जिसके चारों तरफ जादुई जड़ी बूटियां और मुर्दा चीजें फैली हुई थीं। उस बूढ़ी औरत का चेहरा ऐसा था कि किसी भी इंसान के दिल में खौफ पैदा हो जाए, मगर जुबैदा के दिल में अब और कोई डर बाकी नहीं बचा था, सिर्फ अपनी रिहाई और इंसाफ की तड़प थी। कुतिया बनी जुबैदा ने अपने दर्द को अपनी आंखों से बयान करने की कोशिश की। उसकी आंखों में ऐसी इंसानी इल्तिजा थी कि जादूगरनी भी अपनी जादुई ताकत से पहचान गई कि यह जानवर नहीं बल्कि कोई बेकसूर इंसान है जो काले जादू का शिकार हुआ है। जादूगरनी ने अपनी भारी और डरावनी आवाज में कुतिया से बात की और उसे इत्मीनान दिलाया कि वह उसे उस अजाब से रिहाई दिला सकती है, क्योंकि वह उन तमाम शैतानी जिन्हों और उनकी हरकतों से वाकिफ थी, मगर इसके लिए उसे एक बहुत ही खतरनाक शर्त पूरी करनी होगी। जादूगरनी ने जुबैदा को बताया कि उसे अपनी उन जालिम बहनों के पास वापस जाकर एक खास नीला याकूत चोरी करना होगा जो उन्होंने जुबैदा की दौलत से खरीदा था और जो उनकी तमाम बची हुई जादुई ताकत का सबसे बड़ा जरिया था। यह नीला याकूत दरअसल एक खतरनाक जिन्न का कैदखाना था जिसे तोड़कर ही उस शाप की ताकत को खत्म किया जा सकता था। यह सुनकर जुबैदा के दिल में एक नई उम्मीद पैदा हुई। जुबैदा ने अपने जिस्म से हाँ में इशारा किया
और बिना एक वक्त जाया किए वह वापस बगदाद के आलीशान महल की तरफ दौड़ पड़ी, अपनी जान को खतरे में डालकर उस कीमती याकूत को हासिल करने के लिए, क्योंकि यही उसकी इस अजाब से निजात का आखिरी रास्ता था और इंसाफ का पैगाम था। निज़ाम-ए-आलम काली कुतिया के रूप में शहजादी जुबैदा दोबारा अपनी जालिम बहनों के उस आलीशान महल में दाखिल हुई जहां उसकी दौलत के दम पर अय्याशी हो रही थी। इस वक्त उसका मकसद साफ था, अपनी जान की परवाह न करते हुए उस जादुई नीले याकूत को हासिल करना जो उसकी मुक्ति और उसकी बहनों के गुनाहों का सबब था। जुबैदा ने महल के अंदर इंतजार किया जब तक कि उसकी दोनों बहनें, जो अपनी दौलत और ताकत के घमंड में चूर थीं, रात की गहरी नींद में न सो गईं। जुबैदा उस तहखाने की तरफ रेंगते हुए पहुंची जहां जादूगरनी ने उस याकूत के होने का इशारा दिया था, और उसने देखा कि वह याकूत, जो किसी शक्तिशाली जिन्न के शाप से बंधा था, एक मखमली संदूकन में चमक रहा था और उसकी धीमी रोशनी चारों तरफ एक अजीब सी दहशत फैला रही थी। जुबैदा ने बड़ी होशियारी से अपने दांतों से उस संदूक को खोला और नीले याकूत को अपने मुंह में दबा लिया और महल से भागने की कोशिश करने लगी, मगर उसी वक्त उसकी सबसे बड़ी बहन की नींद टूट गई और उसने उस कुतिया को कीमती याकूत चुराकर भागते हुए देख लिया। बहन ने एक खौफनाक चीख मारी जिससे दूसरी बहन भी जाग उठी और दोनों ने मिलकर उस बेजुबान कुतिया पर बेदर्दी से हमला किया, मगर अल्लाह की रहमत से जुबैदा अपनी जान बचाने में कामयाब रही और हवा की तेजी से भागती हुई महल की दीवारों से बाहर निकल गई। जुबैदा सीधे उस जादूगरनी की दरगाह की तरफ भागी। उस वक्त उसकी बहनें अपनी दौलत और ताकत खोने के डर से उसका पीछा कर रही थीं, लेकिन जुबैदा की रफ्तार और अल्लाह पर उसका भरोसा उसके साथ था। दरगाह पर पहुंचकर जुबैदा ने वह नीला याकूत जादूगरनी के कदमों में रख दिया, जिसने उस याकूत को एक खास जादुई आतिश में डाल दिया। याकूत के जलते ही दरगाह के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ और नीले धुएं का गुब्बार छा गया, और जब वह धुआं छौंटा तो वहां शहजादी जुबैदा अपने असली, खूबसूरत और पाक साफ लिबास में खड़ी थी। जुबैदा की दोनों बहनें, जो इस नज़ारे को देखकर पीछे से दरगाह पहुंची थीं, डर के मारे कांपने लगीं और जुबैदा से माफी की भीख मांगने लगीं, मगर जुबैदा ने उनकी झूठी इल्तिजा को ठुकरा दिया और इंसाफ की मांग की। जादूगरनी ने एक और जोरदार जादू किया और जुबैदा की दोनों जालिम बहनों को उनके लालच के प्रतीक के रूप में दो बदसूरत और खौफनाक काली कुर्तियों में बदल दिया, जिन्हें पूरी जिंदगी बगदाद की गलियों में भटकना था। इंसाफ का फैसला होने के बाद शहजादी जुबैदा अपने असली हुस्न ओ जमाल और अपनी सारी दौलत और शौकत के साथ दोबारा बगदाद शरीफ में तशरीफ लाई। उसके आगमन पर पूरा शहर खुशी से झूम उठा और लोगों ने सड़कों पर आकर उसका शानदार इस्तकबाल किया। जुबैदा की वापसी की यह खबर तेजी से खलीफा हारून अल रशीद के खास दरबार तक पहुंची, जिसने जुबैदा की बहादुरी, सब्र और अजीम इम्तिहान की पूरी दास्तान सुनी और उसके हौसले से बेहद मुतासिर हुए। जुबैदा ने सबसे पहले अपने महल को एक बार फिर से नेक कामों और इल्म की महफिलों के लिए आबाद किया और अपनी सारी दौलत को उस वक्त के गरीबों और मोहताजों की खिदमत में लगा दिया, जिसने उसकी शोहरत को एक ऊंचा मुकाम अता किया। कुतिया के रूप में भटकने के तजुर्बे ने उसे यह सिखाया था कि दुनिया की दौलत आर्जी है, मगर नेकी और इंसानियत की खिदमत ही अल्लाह की सच्ची इबादत है। सो उसने बगदाद में कई खास सराय, मुसाफिर खाने और इब्न ए सबील, रास्ते के मुसाफिरों के लिए बावड़ियां बनवाईं, ताकि कोई भी तन्हा मुसाफिर भूखा या प्यासा न रहे। जुबैदा के इन नेक और आला तरीन कामों को देखते हुए खलीफा हारून अल रशीद ने उसे अपने शाही दरबार में बुलाया और उसे एक खास खिलत, सम्मान वस्त्र अता किया। साथ ही उसे अपनी सबसे अक्लमंद और पाकबाज सलाहकार के तौर पर शाही खिदमत में शामिल कर लिया, जिससे जुबैदा की इज्जत और ताकत दोनों ही बढ़ गईं। उसकी दोनों जालिम बहनें, जो अब भी काली कुर्तियों की शक्ल में शहर की गलियों में भटक रही थीं, उन्हें देखकर जुबैदा को रहम आया और अल्लाह के नाम पर उसने उनके लिए महल के पास ही एक छोटा सा ठिकाना मुकर्रर कर दिया, जहां उन्हें हर वक्त खाना और पानी मयस्सर हो सके।
यह उसकी दरियादिली थी कि जालिमों को सजा देने के बाद भी उसने इंसानियत का दामन नहीं छोड़ा। यकीनन शहजादी जुबैदा के नेक कामों और बेमिसाल दरियादिली की शोहरत सिर्फ इंसानों की दुनिया तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि उसकी पाकीज़ा रूह की खुशबू परीलोक, जिन्नत और जिन्न ओ शैतान की दुनिया में भी पहुंची, जहां अल्लाह के नेक बंदों की हमेशा कदर होती है। एक रोज जुबैदा ने बगदाद के सबसे जरूरतमंद और कमजोर इलाके में एक बहुत ही बड्ढा और गहरा कुआं खुदवाने का इरादा किया, ताकि उस इलाके के लोग पानी की किल्लत से निजात पा सकें। ये दरियादिली उसके उन लम्हों की याद दिलाती थी जब वह खुद कुतिया के रूप में प्यासी भटकती थी। कुआं खोदते वक्त मजदूरों को जमीन के नीचे से एक पुरानी और संगीन तांबे की पेटी मिली, जिस पर ऐसी अजीबोगरीब नक्काशी थी जो इंसानी नहीं बल्कि जिन्हों के इल्म की मालूम होती थी। जुबैदा ने इज्जत और एहतियात के साथ उस पेटी को अपने सामने खुलवाया तो उसके अंदर कोई सोना चांदी या जेवरात नहीं, बल्कि एक खूबसूरत और चमकीली सुराही रखी थी जो किसी खास जिन्न के हुनर का नमूना थी। जैसे ही जुबैदा ने उस सुराही को छुआ, एक तेज रोशनी और नीले धुएं का एक जबरदस्त बवंडर उठा, जिसने कुछ ही वक़्त में एक विशाल और हैबतनाक जिन्न की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसका नाम अल कासिम था और वह किसी पुराने वक्त के नेक बादशाह का कैदी था। जिन्न ने जुबैदा के कदमों में झुककर अर्ज किया, ऐ पाकबाज शहजादी, मैं तुम्हारे इंसाफ और बेपनाह रहमदिली के सबब से आजाद हुआ हूं, क्योंकि मेरा कैदखाना उस वक्त तक नहीं टूट सकता था जब तक कोई ऐसा हाकिम उसे न छुए जिसके दिल में दौलत से ज्यादा नेकी का जौहर हो। मैं तुम्हारे सामने पेश हूं और तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करने का वादा करता हूं। जिन्न ने जुबैदा को उड़ने वाले परिरथ या बेइंतिहा दौलत का लालच दिया, मगर जुबैदा ने विनम्रता से इनकार करते हुए सिर्फ यह इल्तिजा की कि अल्लाह मेरी दोनों जालिम बहनों को उनके गुनाहों की सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि उनका वक्त तन्हाई में गुजरते हुए तकलीफ देह न हो। जिन्न जुबैदा की इस बेमिसाल नेकी से इतना मुतासिर हुआ कि उसने जुबैदा को एक परीलोक की खास नीलमणि अता की, जो उसे हर शैतानी जादू और जिन्न के वार से हमेशा महफूज रखेगी। और इस तरह अल कासिम जिन्न जुबैदा को अपना सलाम पेश करके हवा में गायब हो गया। शहजादी जुबैदा अब बगदाद शरीफ में एक ऐसी इज्जतदार हस्ती बन चुकी थीं जिसका मुकाम दौलत और हुस्न से कहीं ज्यादा बढ़कर था। उनके पाक साफ दिल और दरियादिली के सबब उन्हें खुद एक जिन्न के हाथों से परीलोक का खास तोहफा नीलमणि हासिल हुआ, जिसे जुबैदा ने अपने सीने से लगा लिया। यह नीलमणि जुबैदा की हिफाजत के लिए एक मजबूत ढाल थी और उसकी मौजूदगी में कोई भी काला जादू या शैतानी जिन्न जुबैदा पर अपना असर नहीं कर सकता था। गोया यह अल्लाह ताला की तरफ से उसकी नेकी का एक खास इनाम था। खलीफा हारून अल रशीद ने जुबैदा को शाही दरबार में अहम जिम्मेदारियां सौंप दी थीं, जिनमें बगदाद के सबसे पेचीदा और जादुई मसाइल समस्याओं को हल करना शामिल था, क्योंकि सब जानते थे कि जुबैदा के पास न सिर्फ अक्ल है बल्कि जिन्न ओ परी की दुनिया के खतरों से निपटने की कव्वत भी है। जुबैदा ने अपने नए ओहदे का इस्तेमाल इस नेक नीयत से किया कि बगदाद से हर तरह का जुल्म और नाइंसाफी खत्म हो जाए, और हर वक्त वह यह सुनिश्चित करती कि कोई भी गरीब या कमजोर शख्स किसी अमीर के जुल्म का शिकार न हो। इस दौरान उसकी दोनों जालिम बहनें, जो काली कुर्तियों की सूरत में महल के पास जुबैदा के रहमो करम पर जिंदगी गुजार रही थीं, उनके दिल में धीरे धीरे उस शाप के असर से पश्चाताप की आग जलने लगी थी। जुबैदा की दी हुई तौफीक के सबब से उन्होंने अपनी गुनाहगारी पर तौबा करना शुरू कर दिया, जो कि अल कासिम जिन्न के दिए हुए वरदान का ही असर था। जुबैदा अपने हुस्न और दौलत पर इठलाने के बजाय हमेशा अपने लिबास में सादगी रखती और अपना ज्यादातर वक्त इबादत और लोगों की भलाई में गुजारती थी। उसे मालूम था कि जिंदगी का हर लम्हा एक इम्तिहान है, और जो वक्त उसने काली कुतिया के रूप में गुजारा वह उसे मखलूका ए खुदा की खिदमत के लिए अल्लाह का इशारा था। एक मुबारक सुबह खलीफा हारून अल रशीद ने शहजादी जुबैदा को अपने खास दरबार ए आम में तलब फरमाया, जहां सिर्फ शाही उलेमा और आला अफसरान ही मौजूद थे, और खलीफा के चेहरे पर
एक अजीब सी फिक्र और परेशानी साफ झलक रही थी। खलीफा ने जुबैदा से मुखातिब होते हुए कहा, ऐ जुबैदा, मेरी सल्तनत में एक ऐसा नायाब मसला पेश आया है जिसका ताल्लुक न तो जंगो जदाल से है और न ही दौलत की कमी से, बल्कि यह मसला सीधे आसमानों की दुनिया से जुड़ा है। खलीफा ने बताया कि पिछले चंद वक्त से बगदाद की सबसे पाक साफ और कीमती झील का पानी अचानक सूखने लगा है, और मजीद यह कि रात के सन्नाटे में झील के ऊपर से परीनुमा साएं गुजरते हुए देखे गए हैं जो दर्द भरी आवाज में फारसी के अशार गाते हैं। तमाम शाही हकीमों और जादूगरों ने इस मसले को सुलझाने की कोशिश की, मगर कोई भी इस राज को बेनकाब नहीं कर सका। उन्हें यकीन था कि यह किसी ताकतवर जिन्न या परी जादू का असर है। जुबैदा, जिसके पास परीलोक की नीलमणि की हिफाजत थी, ने फौरन इस मुश्किल जिम्मेदारी को कबूल फरमाया, क्योंकि वह जानती थी कि अल्लाह ने उसे इस इल्म और ताकत से नवाजा है ताकि वह अपनी हुकूमत की हिफाजत कर सके। जुबैदा ने खलीफा से कुछ वक्त और 3 चीजों की मांग की। एक पाक साफ मलमल का लिबास, कुछ मीठी खजूरें और एक अंधेरी रात का सन्नाटा, ताकि वह झील के मुकाम पर जाकर इस जादुई हकीकत का पता लगा सके। खलीफा ने फौरन जुबैदा की सभी मांगें पूरी करने का हुक्म दिया, और उस वक्त जुबैदा के पाक साफ चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, क्योंकि वह जानती थी कि अब उसकी मुलाकात यकीनन परीलोक की किसी हस्ती से होने वाली है। जुबैदा ने अपने दिल में अल्लाह का नाम लिया और इस खतरनाक लेकिन पुरअसरार सफर पर जाने की तैयारी शुरू कर दी, जिससे बगदाद पर मंडरा रहे इस जादुई खतरे को टालना मुमकिन हो सके। हुजूर आला, खलीफा का हुक्म मिलते ही शहजादी जुबैदा ने अपनी परीलोक की नीलमणि को जेवर के तौर पर जाहिर किया और अपने हुक्म के मुताबिक पाक साफ मलमल का लिबास पहनकर मीठी खजूरों का जखीरा अपने साथ लिया और रात की तारीकी में बगदाद की उस रहस्यमय झील की जानिब कूच किया जिसका पानी तेजी से खत्म हो रहा था। यह वक्त ऐसा था जब पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था और जुबैदा की सवारी की टापों की आवाज ही हवा में गूंज रही थी। जुबैदा जानती थी कि यह सफर खतरनाक है, मगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ और इंसाफ का इरादा था जिसने उसे निडर बना दिया था। जब जुबैदा झील के किनारे पहुंची तो उसने पाया कि झील का पानी एक अजीबोगरीब तरीके से बीच में से खींच लिया गया है और रेत पर एक हल्की नीली रोशनी का घेरा बना हुआ है। ऐसा लगा जैसे किसी गैर मामूली ताकत ने वक्त को भी रोक दिया हो। जुबैदा ने अपने घोड़े को रोका और अपने पाक साफ लिबास में झील के किनारे पर बैठ गईं और इंतजार करने लगीं। कुछ ही वक्त बाद आसमान से चांद की रोशनी में झील के ऊपर परीनुमा सायों का एक समूह उतरा। ये हसीन परियां थीं जो बहुत मायूस और रंजीदा लग रही थीं, और उनके बीच में एक ताज वाली परी थी जो दर्द भरे अशार गा रही थी। इन परियों के चेहरे पर इंसानी दुखोगम का गहरा असर था और उनके अशार में किसी बड़े धोखे और मायूसी का बयान था। जुबैदा ने फौरन जान लिया कि ये परियां किसी जादुई शरारत या जिन्न के मसले से नहीं जूझ रही हैं, बल्कि उनकी परेशानी का ताल्लुक इंसानी जुल्म से है। जुबैदा ने अपनी नीलमणि को जमीन पर रखा और हिम्मत करके जोरदार आवाज में पुकारा, ए आलीशान परियो, अगर तुम इंसाफ चाहती हो तो मेरी बात सुनो। मैं बगदाद के खलीफा की सलाहकार और एक ऐसी शहजादी हूं जिसने खुद काले जादू का अजाब सहा है। मैं तुम्हारे गम को समझने आई हूं। जुबैदा की आवाज में सच्चाई और उसकी नीलमणि की पाक ताकत थी, जिससे परियां डरने के बजाय जुबैदा की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगीं। उनके दिल में उम्मीद की एक हल्की सी किरण पैदा हो चुकी थी कि शायद बगदाद की यह शहजादी उनकी मदद कर सकती है। जुबैदा की आवाज में छुपी हुई सच्चाई और उसकी नीलमणि की पाक ताकत से मुतासिर होकर तमाम परियां उसके पास जमा हो गईं, और ताज वाली परी, जो परियों की मलिका थीं, उन्होंने अपने हुस्न और जमाल में छिपे हुए गम को बयान करना शुरू किया। मलिका ने जुबैदा से मुखातिब होते हुए कहा, ऐ नेक शहजादी, हमारा गम जादुई नहीं बल्कि इंसानी जुल्म से उपजा है। हम परीलोक की मखलूकन हैं और यह झील हमारे लिए पाक साफ अबे हयात जीवन का जल थी, जिसे हम हर वक्त अपनी रिहाइश के लिए इस्तेमाल करते थे। मगर चंद वक्त पहले एक हसद और लालच से भरा हुआ ताकतवर जिन्न, जो इस दुनिया में सुल्तान ए बदी के नाम से मशहूर है,
और जिसे किसी इंसान ने अपने काबू में कर रखा है, उसने हमारी सबसे प्यारी और जादुई झरने की चाबी चुरा ली है। मल्लिका ने रोते हुए बताया कि उस जिन्न ने उस चाबी का इस्तेमाल करके झील के तमाम पानी को अपने तहखाने में कैद कर लिया है, ताकि वह झील के नीचे दबे हुए बेशुमार जवाहरात और परी सोना को हासिल कर सके। और इसी वजह से झील का पानी मुसलसल सूखता जा रहा है, और अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो हमारी पूरी कौम तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगी। मलिका ने यह भी बताया कि यह सुल्तान ए बदी जिन्न किसी और की नहीं, बल्कि बगदाद के ही एक दौलतमंद लेकिन जालिम शहजादे की हुक्म के ताबे हैं, जिसने अपनी दौलत और ताकत बढ़ाने के लिए जिन्न को मजबूर कर रखा है। जुबैदा ने जब यह दर्द भरी दास्तान सुनी तो उसका दिल इंसाफ की आग से भर उठा, और उसने अल्लाह का नाम लेकर मल्लिका को यकीन दिलाया कि जिस तरह अल्लाह ने उसे काली कुतिया के शाप से आज़ादी दिलाई है, उसी तरह वह इस झील को भी उस जालिम जिन्न और शहजादे के कब्जे से आज़ाद कराएगी। जुबैदा ने अपनी परी लोक की नीलमणि पर हाथ रखा और मल्लिका से उस जादुई झरने की चाबी की जगह और उस जालिम शहजादे के महल के बारे में तमाम मालूमात हासिल की, ताकि वह बिना वक्त जाया किए अपनी अगली कार्रवाई शुरू कर सके और बेकसूर परियों पर होने वाले इस जुल्म का खात्मा कर सके। परी मल्लिका से तमाम राज और मालूमात हासिल करने के बाद शहजादी जुबैदा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और तुरंत बगदाद शहर की तरफ वापसी का सफ़र शुरू किया। उसके जहन में उस जालिम और दौलतमंद शहजादे की तस्वीर थी, जो सिर्फ अपनी दौलत की हवस के लिए बेकसूर परियों पर जुल्म ढा रहा था और एक ताकतवर जिन्न को अपनी खिदमत में मजबूर कर रहा था। जुबैदा को यह पता चला कि वह शहजादा, जिसका नाम फहाद था, शहर के सबसे ऊंचे और सबसे महफूज महल में रहता था, जहां सुल्तान ए बदी जिन्न उसकी खिदमत में हर वक्त मौजूद रहता था, और उसी महल के तहखाने में झरने की चाबी छुपाई गई थी। जुबैदा ने अपने खलीफा के सलाहकार के ओहदे का इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया, क्योंकि वह जानती थी कि सीधे सीधे उस महल में दाखिल होना नामुमकिन था, और अगर वह ऐसा करती तो सुल्तान ए बदी जिन्न की नज़र उस पर पड़ जाती, जिससे उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन जुबैदा के पास परीलोक की दी हुई नीलमणि की हिफाजत थी, जिसने उसे हर जादुई वार से बेखौफ कर दिया था। जुबैदा ने फहाद शहजादे को शाही दरबार में हाजिर होने का एक झूठा फरमान भेजा, यह कहकर कि खलीफा ने उसे एक खास खिलत सम्मान से नवाजना है, और इस चाल में शहजादा फहाद आसानी से फंस गया। जैसे ही शहजादा फहाद अपने जिन्न को महल की हिफाजत के लिए छोड़कर दरबार के लिए रवाना हुआ, जुबैदा ने अपने खास वफादार गुलामों के साथ उस महल की जानिब कूच किया। जुबैदा का अगला इम्तिहान था उस जिन्न की जादुई नज़र से बचकर तहखाने तक पहुंचना, जिसने महल के हर कोने की हिफाजत के लिए नक्श, जादुई चिन्ह बना रखे थे। जुबैदा जानती थी कि उसे वक्त जाया किए बिना अपना काम अंजाम देना होगा, क्योंकि अगर शहजादा जल्दी वापस आ गया तो यह खतरनाक साजिश नाकाम हो जाएगी। सो उसने महल के पीछे के रास्ते से एक गुप्त सुरंग के जरिए दाखिल होने की तैयारी की, जिसका पता उसे परी मलिका ने दिया था। हुजूर, शहजादी जुबैदा ने अपनी अक्लमंदी और बहादुरी का सबूत देते हुए शहजादा फहद के महल के पीछे की गुप्त सुरंग से दाखिल होने में कामयाबी हासिल की। यह सुरंग किसी को मालूम न थी, सिर्फ परी मलिका ने अपनी जादुई ताकत से इसका पता जुबैदा को बताया था। सुरंग से निकलकर जुबैदा सीधे महल के उस तहखाने की जानिब बढ़ी जहां सुल्तान ए बदी जिन्न की निगरानी में झरने की चाबी छुपाई गई थी, और वहां पहुंचते ही जुबैदा ने महसूस किया कि उस जगह पर इतनी ताकतवर जादुई हिफाजत है कि उसका जिस्म भी वक़्त के लिए कांपने लगा। तहखाने में दाखिल होते ही जुबैदा के सामने एक हैबतनाक नज़ारा पेश हुआ। एक विशाल और काले रंग का जिन्न, जिसकी आंखें आग की तरह दहक रही थीं और जिसने अपने चारों तरफ काले धुएं का एक घेरा बना रखा था, यह सुल्तान ए बदी था, जो शहजादे की गैर मौजूदगी में भी तहखाने की हिफाजत कर रहा था। जिन्न ने फौरन जुबैदा की मौजूदगी को भांप लिया और एक जोरदार दहाड़ के साथ जुबैदा पर हमला करने की नीयत से आगे बढ़ा, मगर जुबैदा ने अल्लाह का नाम लिया और अपने सीने पर परीलोक की नीलमणि को कसकर पकड़ लिया।
नीलमणि की पाक रोशनी ने फौरन जिन्न की जादुई ताकत को कमजोर करना शुरू कर दिया। जिन्न ने हैरत और गुस्से से जुबैदा से पूछा, ऐ फानी इंसान, तू किस इल्म के सहारे मेरी जादुई सरहद को तोड़कर यहां तक आई है? जुबैदा ने बेखौफ होकर जवाब दिया, मैं खलीफा की सलाहकार और अल्लाह की एक नेक बंदा हूं, और मैं यहां इंसाफ कायम करने आई हूं। तुम्हें बेकसूर परियों पर जुल्म ढाने की सजा मिलेगी। जिन्न ने गुस्से में आकर जुबैदा की तरफ जादुई आग का एक गोला फेंका, मगर नीलमणि ने उस गोले को हवा में ही बुझा दिया। इस मुकाबले में जिन्न की ताकत कमजोर होती जा रही थी। जुबैदा ने इस वक्त का फायदा उठाया और उस जगह की तरफ लपकी जहां एक सुनहरे पिंजरे में झरने की चाबी रखी थी। तहखाने की उस खौफनाक जंग में जहां सुल्तान बदी जिन्न अपनी तमाम जादुई ताकत का इस्तेमाल कर रहा था और शहजादी जुबैदा सिर्फ अपनी नीलमणि और अल्लाह पर अपने ईमान के दम पर डटी थी, जुबैदा ने फौरन जान लिया कि सीधी लड़ाई में वह इस जिन्न को शिकस्त नहीं दे सकती। जुबैदा ने अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल किया और जिन्न से पूछा, ऐ सुल्तान बदी, तुम इतने ताकतवर होकर भी एक इंसानी शहजादे के गुलाम क्यों हो? क्या तुम्हारे पास अपनी मर्जी और आजादी नहीं है? जुबैदा के इस सवाल ने जिन्न के दिमाग में एक ऐसी उलझन पैदा कर दी कि वह एक वक्त के लिए अपने जादू को रोककर सोचने लगा। उसकी आंखों की आग थोड़ी धीमी पड़ गई। जिन्न ने दर्द भरी आवाज में इकरार किया कि उसे एक जादुई कौल वादा के तहत शहजादे की गुलामी करनी पड़ती है और वह इस गुलामी से रिहाई चाहता है, लेकिन वह मजबूर है। जुबैदा ने फौरन इंसाफ की बात की और जिन्न को यकीन दिलाया कि अगर वह झरने की चाबी उसे सौंप दे और बेकसूर परियों को उनकी जिंदगी वापस दिला दे तो वह खलीफा के दरबार में उसकी गुलामी से रिहाई दिलाने की पूरी कोशिश करेगी। जुबैदा की ईमानदारी और उसके पाक साफ दिल ने जिन्न को यकीन दिला दिया, क्योंकि परी लोग की नीलमणि जुबैदा की सच्चाई का सबूत दे रही थी। जिन्न ने मायूस होकर पिंजरे में रखी चाबी की तरफ इशारा किया और एक जोरदार आह भरी। जुबैदा ने बिना वक्त जाया किए झरने की चाबी को उठा लिया। चाबी हासिल करते ही जुबैदा ने जिन्न को अपने वादे का यकीन दिलाया कि वह उसके साथ इंसाफ करेगी, और इस तरह उसने महल के तहखाने को छोड़ दिया और झीली की तरफ तेजी से कूच किया, क्योंकि उसे पता था कि शहजादा फहाद किसी भी वक्त वापस लौट सकता है। शाही तहखाने से झरने की चाबी हासिल करके शहजादी जुबैदा बिना एक वक्त गंवाए पूरी ताकत से बगदाद की उस सूख चुकी झील की तरफ भागी, जहां परियों की मलिका और तमाम परियां जुबैदा की कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआएं कर रही थीं। वक्त बहुत कम था, क्योंकि शहजादा फहाद कभी भी दरबार से वापस लौटकर अपनी चालबाजी का पता लगा सकता था और सुल्तान बदी जिन्न की मजबूर गुलामी भी फिर से शुरू हो सकती थी। जब जुबैदा ने झील के किनारे आकर परी मलिका को झरने की चाबी दिखाई तो परियों के चेहरे पर खुशी और राहत की एक ऐसी रोशनी फैल गई जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। मलिका ने बड़े अदब से जुबैदा को झुककर सलाम किया और अपनी जबान से कहा, ए बगदाद की नेक शहजादी, तुमने हमारे मुल्क और हमारी कौम की हिफाजत की है। अल्लाह तुम्हें हर वक्त सलामत रखे। इसके बाद मल्लिका ने उस जादुई चाबी को झील के बीचों बीच रेत पर बने नीले घेरे के अंदर एक खास मकाम पर रखा और परीलोक के पाक अल्फाज पढ़ना शुरू कर दिए। उन अल्फाज के पढ़ते ही जमीन के नीचे एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और देखते ही देखते झील में चारों तरफ से पानी का सैलाब आना शुरू हो गया, जो अपनी पूरी ताकत के साथ झील को फिर से भर रहा था, और कुछ ही वक्त में झील का पानी पहले से भी ज्यादा साफ और गहरा हो चुका था। परियां खुशी से नाचने लगीं और आसमानी तराने गाने लगीं, और उन्होंने जुबैदा पर फूलों की बारिश की। परी मलिका ने जुबैदा को एक और खास तोहफा दिया, एक पारदर्शी अंगूठी, जो जुबैदा को जिन्न और परी की दुनिया के किसी भी मुकाम पर अपनी मर्जी से वक्त के किसी भी बंधन के बिना जाने की क़ुव्वत देगी। और इस तरह परी मलिका ने जुबैदा को शुक्रिया अदा करके अपनी तमाम परियों के साथ हवा में गायब होकर अपने परी लोक वापस चली गईं। जुबैदा ने इंसाफ की इस जीत और इस नायाब तोहफे को अपने अल्लाह का करम मानकर कबूल किया, और अब उसे शहजादे फहाद और जिन्न सुल्तान बदी से किए अपने वादे को पूरा करना था। शहजादी जुबैदा
जिसने अपनी अक्ल और बहादुरी से परी लोग को जालिम शहजादा फहाद और सुल्तान बदी जिन्न के जुल्म से बचाया था, अब उसका रुख शाही दरबार आम की तरफ था, जहां शहजादा फहाद जुबैदा के झूठे फरमान के सबब अभी भी खलीफा के सामने इंतजार कर रहा था। जुबैदा ने दरबार में दाखिल होते ही तमाम हाजिरीन के सामने पूरी दास्तान बयान की, कैसे शहजादा फहाद ने अपनी दौलत की हवस में एक नेक जिन्न को कैद किया, कैसे परी मलिका की जादुई झील को सुखाकर बेकसूर मखलूकन पर जुल्म ढाया, और कैसे उसने तमाम सबूतों के साथ झरने की चाबी वापस हासिल की। खलीफा हारून अल रशीद, जो खुद इंसाफ पसंद थे, उन्होंने जुबैदा के हर एक लफ्ज़ को तस्दीक किया और गुस्से में आकर फौरन शहजादा फहाद को उसकी इस नापाक हरकत के लिए कैद करने और उसकी तमाम दौलत को गरीबों में तकसीम करने का हुक्म दिया। इस तरह जालिम को उसके गुनाहों की सज़ा मिली। इसके बाद जुबैदा ने सुल्तान बदी जिन्न से किया अपना वादा पूरा करने की तैयारी की। उसने खलीफा से गुजारिश की कि उस जिन्न को उसकी मजबूर गुलामी से आज़ाद कर दिया जाए। जुबैदा ने इल्तिजा की, ऐ खलीफा, ये जिन्न जालिम नहीं बल्कि एक जालिम इंसान का गुलाम बनने पर मजबूर था, और उसने परीलोक को चाबी देकर इंसाफ की राह चुनी है। खलीफा ने जुबैदा के पाक साफ दिल की इज्जत करते हुए सुल्तान बदी को हमेशा के लिए उस कौल और बंधन से आज़ाद कर दिया। सुल्तान बदी, जो उस वक्त अपने पूरे जलाल के साथ दरबार में हाजिर हुआ, उसने जमीन पर माथा टेका और जुबैदा का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। जिन्न ने जुबैदा को दुआएं दी और कहा कि वह हमेशा जुबैदा के नेक कामों की हिफाजत करेगा, और इसके बाद वह आज़ादी के जज्बे के साथ आसमानों की तरफ उड़ गया। इस तरह शहजादी जुबैदा की इंसाफ पसंदी ने न सिर्फ इंसानी दुनिया में बल्कि जिन्न और परी की दुनिया में भी इंसाफ कायम किया। बाखुदा शहजादी जुबैदा की जिंदगी इंसाफ की कामयाबी और दौलत की वफरत से पुरअमन हो चुकी थी, मगर उसके दिल में अभी भी एक मलाल बाकी था, और वह था उसकी उन 2 सगी बहनों का हाल जो अब भी बदसूरत काली कुर्तियों की शक्ल में जुबैदा के महल के पास ही दी गई पनाह में जिंदगी गुजार रही थीं। जुबैदा ने अपने अल कासिम जिन्न से वक्त मांगा था कि अल्लाह उनकी बहनों को सच्ची तौबा की तौफीक अता करे, और अब उस वरदान का असर साफ जाहिर होने लगा था। वो दोनों कुर्तियां हर वक्त रोती रहती थीं, मगर उनका रोना अब सिर्फ अपने बदनसीब हाल पर नहीं था, बल्कि उनके दिल में जुबैदा पर किए गए जुल्म का सच्चा अफसोस और पछतावा पैदा हो चुका था। उनके रोने की आवाज ऐसी दर्दनाक थी कि जो भी सुनता उसका दिल भर आता, गोया उनकी काली सूरत के पीछे एक पाक साफ रूह अपनी गुनाहगारी पर शर्मिंदा थी। एक रोज जुबैदा ने अपनी खास खिदमतगार को हुक्म दिया कि उन कुर्तियों को साफ सुथरी जगह पर रखा जाए और उनके पास हर वक्त मीठा पानी और खाना मौजूद रहे। जुबैदा जानती थी कि अल्लाह को सज्जा से ज्यादा पश्चाताप पसंद है। एक वक्त ऐसा आया कि उन काली कुर्तियों ने खाना पीना भी कम कर दिया और सिर्फ जुबैदा के महल की तरफ मुंह करके रोती रहती थीं, जिससे जुबैदा के दिल में उनके लिए रहम पैदा हुआ। जुबैदा ने फैसला किया कि वह अब अपनी परीलोक की पारदर्शी अंगूठी का इस्तेमाल करके परीलोक की मलिका से मुलाकात करेगी और उनसे दरखास्त करेगी कि अगर उन कुर्तियों का पश्चाताप सच्चा है तो उन्हें उनके शाप से हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाए। जुबैदा के दिल में अब अपनी सगी बहनों के सच्चे पश्चाताप को देखकर उनके लिए रहम और माफी का जज्बा पैदा हो चुका था। जुबैदा जानती थी कि उनके शाप को सिर्फ वही जादुई ताकत खत्म कर सकती है जिसने उसे भी शाप से आज़ादी दिलाई थी। गोया यह इंसाफ का नहीं बल्कि माफी का वक़्त था। जुबैदा ने अपने महल के सबसे खास और तन्हा कमरे में अल्लाह का नाम लिया और अपनी परीलोक की पारदर्शी अंगूठी को अपने दाएं हाथ की उंगली पर पहना। इस अंगूठी में इतनी ताकत थी कि वह पहनने वाले को जिस्मानी तौर पर बिना किसी तकलीफ के जिन्न और परी की दुनिया में ले जा सकती थी। जुबैदा ने अपने जहन में परी मलिका के शाही महल की तस्वीर बनाई और आंखें बंद कर लीं। एक पल में जुबैदा ने महसूस किया कि उसका जिस्म किसी ठंडी और तेज हवा के झोंके में तब्दील हो गया है और वह जमीन व आसमान के बीच तेजी से सफर कर रही है। यह एहसास ऐसा था जो उसने काली कुतिया बनने के दौरान झेली तकलीफ से बिल्कुल जुदा था, बल्कि यह एक पाक और खूबसूरत सफर था।
चंद ही वक्त में जुबैदा ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने खुद को एक ऐसे मुल्क में पाया जहां हर तरफ चमकते हुए नीलम के पहाड़ थे और जमीन चांदी और सोने की तरह दमक रही थी। हवा में मीठी और खुशबूदार महक फैली हुई थी। यह परीलोक था जो इंसानी वक्त से परे एक दूसरा जहान था। जुबैदा ने देखा कि परी मलिका अपने आलीशान और शीशे जैसे महल के बीचों बीच बैठी थीं और उनके चारों तरफ सैकड़ों परियां इबादत में मशगूल थीं। जुबैदा ने जमीन पर माथा टेका और मल्लिका से मुलाकात की दरख्वास्त की। मल्लिका ने जुबैदा को देखकर अपनी जगह से उठकर उसका इस्तकबाल किया और कहा, ए बगदाद की नेक और पाकबाज शहजादी, हमें मालूम था कि तुम्हारे दिल में दया है और तुम जरूर हमारी दुनिया में तशरीफ लाओगी। तुमने बेकसूर परियों को इंसाफ दिलाया, अब मैं तुम्हें क्या दे सकती हूं? जुबैदा ने हाथ जोड़कर अपनी बहनों के सच्चे पश्चाताप की दास्तान सुनाई और मल्लिका से इल्तिजा की कि अगर अल्लाह को मंजूर हो तो उनकी सजा को खत्म करके उन्हें उनके इंसानी रूप में वापस ले आया जाए ताकि वह भी अपनी आखिरी वक्त में अपने गुनाहों की तौबा कर सके। शहजादी जुबैदा की पाक साफ दरख्वास्त सुनकर परी मलिका ने अपने चेहरे पर एक सुकून भरा तबस्सुम मुस्कान लाया और जुबैदा से मुखातिब हुई, ए नेक शहजादी, जिस वक्त तुमने हमें जालिम शहजादा फहाद के जुल्म से बचाया उसी वक्त हमने यह जान लिया था कि तुम्हारा दिल इंसाफ से भरा है, मगर माफी की ताकत इंसाफ की ताकत से भी अजीम होती है। तुम्हारी बहनें जिनके लिए तुमने जिन्न से तौबा का वरदान मांगा था, उनकी रूहों ने अपने गुनाहों का अजाब सहा है और उनका पश्चाताप अब सच्चा है, सो अब उन्हें उनके शाप से आज़ादी मिलनी चाहिए। यह कहकर परी मल्लिका ने अपने शाही तख्त से उठकर एक मखसूस विशेष जादुई मकाम की तरफ कदम बढ़ाए जहां आसमान से उतरी हुई चांदनी जमीन को छू रही थी। उन्होंने एक खास जमजम धीरे धीरे लहजे में परीलोक के पाक और कदीमी प्राचीन अल्फाज पढ़ना शुरू किए जो सिर्फ सबसे पाकबाज परियों को ही मालूम होते हैं, और उन अल्फाज में इतनी ताकत थी कि वह कुदरत के किसी भी शाप को तोड़ सकते थे। देखते ही देखते परी महल के बीचों बीच एक पारदर्शी रोशनी का घेरा बन गया जिसमें मल्लिका ने अपने हाथ में एक मोती लिया और उसे अल्फाज के साथ हवा में उछाल दिया। वह मोती हवा में घूमता हुआ एक ऐसे तेज तारे में तब्दील हो गया जो सीधे बगदाद की जानिब उड़ चला। गोया वह तारा शहजादी जुबैदा की बहनों को उनके शाप से रिहाई दिलाने के लिए जा रहा था। मलिका ने जुबैदा को इत्मीनान दिलाते हुए कहा, ए जुबैदा, यह तारा तुम्हारी बहनों को छुएगा और उनके जिस्म से काले जादू का शाप खत्म हो जाएगा और वे अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। ये तुम्हारी माफी का अल्लाह की तरफ से दिया गया सिला है। जुबैदा ने अपनी बहनें को माफ करने और उन्हें दूसरा मौका देने के इस शानदार नज़ारे को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और मल्लिका के कदमों में झुककर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। परी मल्लिका से अपनी बहनों की शाप मुक्ति का फरमान हासिल करने के बाद शहजादी जुबैदा ने अपनी पारदर्शी अंगूठी को छुआ और पलक झपकते ही वह परीलोक की रोशनी को पार करके बगदाद ए शरीफ में अपने महल के उसी तन्हा कमरे में वापस आ गईं जहां से उन्होंने सफर शुरू किया था। जुबैदा के दिल में अब एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे यह देखने की जल्दी थी कि परी मल्लिका के जादुई तारे ने क्या अपना काम कर दिया है और क्या उसकी बहनें अपने अजाब से आजाद हो चुकी हैं। जुबैदा ने बिना एक वक्त जाया किए उस छोटे से ठिकाने की तरफ रुख किया जहां उसकी दोनों बहनें काली कुर्तियों की शक्ल में तौबा और पश्चाताप में मशगूल थीं। जब जुबैदा वहां पहुंची तो उसने देखा कि दोनों कुर्तियां बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ी थीं और उनके जिस्मों से एक काले धुएं का गुब्बार तेजी से निकल रहा था। यह उनके गुनाहों और शाप का आखिरी असर था जो उनसे दूर हो रहा था। और फिर एक तेज रोशनी के साथ जुबैदा की दोनों बहनें धीरे धीरे अपने असली इंसानी हुस्न ओ जमाल में वापस आने लगीं। उनके चेहरे पर अब वही हुस्न था जो कभी जुबैदा को उन पर हसद करने पर मजबूर करता था, मगर अब उस हुस्न में सिर्फ इल्तिजा और शर्मिंदगी का नूर था। जुबैदा की दोनों बहनें जब पूरी तरह अपने होश में आईं तो उन्होंने सबसे पहले अपनी छोटी बहन जुबैदा को अपने सामने खड़े देखा। जुबैदा का लिबास पाक साफ था और उसके चेहरे पर माफी की रोशनी थी। दोनों बहनों ने फौरन जमीन पर माथा टेका
और जुबैदा से रोते हुए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और कहा, ए हमारी प्यारी बहन, हमें हमारे गुनाहों का अजाब मिला है और अल्लाह हमें कभी माफ़ नहीं करेगा, मगर तुमने हमें दूसरा वक्त दिया है। हम तुम्हारी हमेशा गुलाम बनकर रहेंगी। जुबैदा ने अपनी दोनों बहनों को प्यार से उठाया और अपने सीने से लगा लिया और कहा कि अल्लाह तौबा करने वालों को माफ़ करने वाला है और उसने खुद भी उन्हें दिल से माफ़ कर दिया है। इस तरह एक अजीम जुल्म की दास्तान का अंत माफ़ी और मोहब्बत के साथ हुआ। गुनाहों से रिहाई मिलने के बाद जुबैदा की दोनों बहनें, जिनके नाम हमीदा और सफीना थे, जुबैदा के कदमों से दूर न होती थीं और हर वक्त अपने गुनाहों के अफसोस में जुबैदा की खिदमत में लगी रहती थीं। जुबैदा ने अपने दिल की दरिया दिली से उन्हें फिर से अपने शाही महल का हिस्सा बना लिया, मगर इस वक्त हमीदा और सफीना का मिजाज बिल्कुल बदल चुका था। अब उनमें हसद और लालच की कोई जगह नहीं थी, बल्कि वे दोनों अपनी छोटी बहन की मोहब्बत और नेक कामों से सबक लेकर अपनी बची हुई जिंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों की खिदमत में गुजारने लगीं। जुबैदा ने उन्हें फिर से अपने व्यापार में शामिल किया, मगर अब वे दोनों जुबैदा के नेक कामों में हाथ बटाती थीं और गरीबों और यतीमों की मदद के लिए दिन रात मेहनत करती थीं, जिससे उनकी पिछली बदनामी भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। बगदाद शरीफ के लोग, जिन्होंने जुबैदा के साथ उनकी बहनों के जुल्म की दास्तान सुनी थी, उन्होंने जब यह देखा कि जुबैदा ने इतनी दरियादिली से अपने जालिमों को माफ कर दिया है, तो जुबैदा की इज्जत और नेक नामी पूरे आलम में फैल गई और जुबैदा माफी और इंसाफ की एक अजीम निशानी बन गई। खलीफा हारून अल रशीद भी इस दास्तान से इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने जुबैदा की माफी और इत्तेहाद, एकता की इस मिसाल को शाही दरबार में एक सबक के तौर पर पेश किया। जुबैदा की जिंदगी अब मुकम्मल हो चुकी थी, उसके पास इंसाफ की जीत थी, परीलोक की हिफाजत वाली नीलमणि थी, जिन्न का एहतराम था, और सबसे बढ़कर उसकी दोनों बहनों की सच्ची मोहब्बत और तौबा थी। उसने यह जान लिया कि अल्लाह का सबसे बड़ा वरदान माफ करने की ताकत है। शहजादी जुबैदा की शाही जिम्मेदारियां और परोपकारी काम मुसलसल जारी थे, मगर अपने दिल के किसी कोने में जुबैदा उस नेक और बूढ़े मछुआरे को नहीं भूली थी, जिसने काली कुतिया के अजाब वाले वक़्त में उसे इज्जत और पनाह दी थी और जो खुद एक जिन्न के शाप के तहत जिंदगी गुजार रहा था। जुबैदा जानती थी कि उसे उस मछुआरे का हक अदा करना है और उसे उस जिन्न के शाप से आज़ादी दिलानी है जिसने उसे कैद कर रखा था। जुबैदा ने अपनी परीलोक की पारदर्शी अंगूठी को छुआ और अपने जहन में उस मछुआरे की झोंपड़ी का नक्शा बनाया, और पल भर में ही वह बगदाद शहर से दूर समंदर के किनारे मछुआरे की पुरानी और मामूली झोंपड़ी में तशरीफ ले आईं। मछुआरा जुबैदा को देखकर पहले हैरत में पड़ गया और फिर उसने जुबैदा के पाक साफ हुस्न और उसके शाही लिबास को पहचान लिया। उसके आंखें खुशी से भर आईं और उसने जुबैदा के कदमों में माथा टेका। जुबैदा ने मछुआरे से कहा, ऐ नेक और वफादार बुजुर्ग, तुमने मुझ पर उस वक़्त करम किया जब मैं एक मजबूर हैवान थी। अब अल्लाह ने मुझे ताकत दी है और मैं तुम्हें उस शाप से आज़ादी दिलाऊंगी जिसने तुम्हें बरसों से बांध रखा है। जुबैदा ने मछुआरे से उस जिन्न के शाप और उसके मतूब, काबू करने वाले जादू के बारे में तमाम मालूमात हासिल की। मछुआरे ने बताया कि उसे बांधने वाला जिन्न एक परीजादी के इल्म का शिकार हुआ है और उसे आजाद करने का तरीका अल कासिम जिन्न को मालूम होगा। जुबैदा ने फौरन अल कासिम जिन्न को याद किया, जिसने जुबैदा की नेकी से मुतासिर होकर वादा किया था कि वह हमेशा उसकी मदद करेगा, और उसी वक्त अल कासिम जिन्न एक तेज रोशनी के साथ वहां हाजिर हुआ। समुंदर के किनारे, जहां शहजादी जुबैदा और नेक मछुआरा खड़े थे, अल कासिम जिन्न के हाजिर होते ही वहां का माहौल जादुई रोशनी से भर गया। जिन्न ने जुबैदा को देखकर अदब से सलाम किया और पूछा, ऐ नेक शहजादी, तुम्हें किस मकसद के लिए मेरी खिदमत दरकार है? जुबैदा ने इल्तिजा की, ऐ अजीम जिन्न, यह नेक बुजुर्ग वह है जिसने मेरी तन्हाई और तकलीफ के वक़्त मुझ पर करम किया था, और यह आज भी एक ऐसे शाप में कैद है जिसे सिर्फ तुम्हारा इल्म ही तोड़ सकता है। अल कासिम जिन्न ने मछुआरे को गौर से देखा और फौरन जान लिया कि वह किसी परीजादी के इल्म का शिकार हुआ है
जिन्न ने कहा, ए जुबैदा, इस शाप को तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि इसे तोड़ने के लिए उस परिजादी की खुशी जरूरी है जिसने इसे दिया था, और वह परिजादी तभी खुश होगी जब उसे कोई सच्चा और पाक साफ तोहफा पेश किया जाए जो किसी नेक दिल इंसान ने दिया हो। जुबैदा ने बिना एक वक्त जाया किए अपनी परीलोक की नीलमणि को उतारकर मछुआरे के हाथ में रखा और कहा, ए नेक बुजुर्ग, तुम्हारी वफादारी और करमदिली का कोई मोल नहीं, मगर यह नीलमणि मेरी हिफाजत से कहीं ज्यादा तुम्हारी आजादी के काम आएगी। मछुआरे ने उस कीमती नीलमणि को देखकर हिचकिचाया, मगर अल कासिम जिन्न ने उसे यकीन दिलाया कि यह शहजादी जुबैदा की तरफ से दिया गया सबसे पाक तोहफा है, और इस नीलमणि को उसी परिजादी के कदमों में रखने से मछुआरे को रिहाई मिल जाएगी। अल कासिम जिन्न ने उस नीलमणि को लेकर एक जादुई आबे हयात में धोया और एक पल में उसे परिजादी तक पहुंचा दिया। परिजादी जुबैदा के पाक दिल और नीलमणि की ताकत से मुतासिर होकर फौरन राजी हो गई, और उसी वक्त मछुआरे के जिस्म से शाप का बंधन हमेशा के लिए टूट गया, और मछुआरे ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आजादी की सांस ली। जुबैदा ने मछुआरे को उसकी बची हुई वक्त की जिंदगी आराम और खुशहाली से गुजारने के लिए बेशुमार दौलत का नजराना पेश किया, और इस तरह एक नेक दिल की वफादारी को उसका सिला मिल गया। नेक और पाकबाज शहजादी जुबैदा की जिंदगी अब अल्लाह के करम से पूरी तरह से खुशहाली और इत्मीनान से भर चुकी थी। उसने न सिर्फ अपनी बहनों को माफ़ी दी, बल्कि अपनी मुश्किल वक़्त के तमाम एहसानमंदों को भी उनका सिला अदा कर दिया था। इस तरह उसका दिल पाक और साफ हो चुका था। उसकी दोनों बहनें हमीदा और सफ़ीना अब हमेशा जुबैदा के साथ साए की तरह रहती थीं, और उसकी हर नेकी में उसका हाथ बंटाती थीं। उनके पश्चाताप और तौबा ने उन्हें एक बेहतर इंसान बना दिया था। जुबैदा की अक्लमंदी, बहादुरी और इंसाफ पसंदी की दास्तानें बगदाद ए शरीफ की गलियों से निकलकर दूर दराज के मुल्कों तक फैल चुकी थीं, और तमाम लोग उसकी मिसालें देते थे। खलीफा हारून अल रशीद जुबैदा पर इस कदर भरोसा करते थे कि वह अपनी सल्तनत के हर अहम और पेचीदा मसले को जुबैदा के सामने पेश करते थे, खासकर वे मसले जिनका ताल्लुक जिन्न और जादू की दुनिया से होता था, क्योंकि जुबैदा के पास परीलोक की दी हुई जादुई पारदर्शी अंगूठी थी, और उसे जिन्न अल कासिम का सहारा भी हासिल था। जुबैदा ने अपने महल में एक इल्म का मरकज कायम किया,